ऐवान सदर में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता किया। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब में मारका हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी को सराहा गया। मुल्क का दिफा यकीनी बनाने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तीनों मुसल्लह अफवाज की कोशिशों को खिराज तहसीन। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा पर पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का बैटन देने पर खुशी है। सदर आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा अपने हीरोज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। भरपूर और मुअस्सर जवाब पर दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुश्मन को अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद में भी दाखिल नहीं होने दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हमने पहले कहा था पाकिस्तान जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। मीडिया रियासत का अहम सुतून है। मीडिया ने मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर जंग लड़ी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस का नाम बहुत सोच समझ कर मुशावरत के बाद रखा। ऐवान सदर में बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब। पुरवकार तकरीब में सियासी और अस्करी क़यादत समेत मुल्क भर की अहम शख्सियात की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी तकरीब में शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। गवर्नर्स, वज़राए आला और मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकारों ने भी तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खिराज तहसीन। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा बैरूनी जारहियत और दहशतगर्दी के खिलाफ अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ ने तमाम रैंक्स के बुलंद हौसले, तैयारी, सलाहियतों और कौम की हिमायत को सराहा। अंदरूनी इस्तेहकाम और सरहदों को महफूज बनाने में फ़ौज के कलीदी किरदार पर एतमाद का इज़हार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक अंदरूनी और बैरूनी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। फोरम ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार किया। हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की सरखूबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का इरादा किया गया। इंतशार फैलाने वाले मुल्क दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत से 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमले से पहले 100 मरतबा सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं भारत को ऐसा थप्पड़ रसीद किया जो क़यामत याद रखेगा। जंग के भयानक नताइज हो सकते थे। भारतीय हमलों में आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान भर में 33 शहरी शहीद हुए। भारतीय जारहियत के मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम की तकरीब। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का भी खिताब। भारत ने पानी रोका तो कश्मीर आज़ाद और तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। बोले अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। भारतीय हमले के जवाब में जो अस्करी मंसूबे अपनाए वो दिहाइयों तक ज़ेरे मुताला रहेंगे। पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत पर बर्तरी हासिल की और उसे अपने मकासद हासिल करने के लिए रोक दिया। मज़ीद कहा गज़ा में नस्ल कुशी हो रही है जो काबिल कबूल बिल्कुल नहीं। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके। खुजदार धमाके के जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय दहशतगर्द पाकिस्तान में सरगर्म, खित्ते में कशीदगी की वजह मसला कश्मीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जंगबंदी बरकरार रहेगी। भारत राफेल तैयारे गिरने पर शिकस्त कबूल करे और सुलह कर ले। अफगानिस्तान के साथ मामलात को ठीक करेंगे। BRI को अफगानिस्तान तक वुसअत दी जाएगी। सेनेट में सानह कुजदार के हवाले से मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी ने ऐवान में पेश की। कहा गया कुजदार में बुज़दिलाना हमला भारत ने अपनी प्रॉक्सिस के जरिए कराया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने खिताब में कहा, भारत जंग में अपनी शिकस्त से सीखे और बाज आ जाए। भारत की प्रॉक्सी वॉर से मुतालिक लाहे अमल बनाना होगा। पाकिस्तान को अपना दिफाई बजट बढ़ाना होगा। फैसल वाडा का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, अपने पेट पर पत्थर रखकर दिफा के बजट को बढ़ाना होगा। तरक्याती मंसूबों की बजाय दिफा के निज़ाम पर अब खर्च डबल करना होगा। वाडा ने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, दिफाई बजट 4 गुना तक बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। फौजी जवानों की तनख्वाहों में भी अच्छा खासा इजाफा करना लाजिम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत की IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। IMF का पाकिस्तान के इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने भी मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से IMF के वफ़द की मुलाकात। इसहाक डार का पाकिस्तान के साथ मुसलसल ताउन पर IMF से इजहार तशक्कुर। IMF वफ़द का पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे के लिए मुसलसल ताउन का इआदा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की कराची इंडस्ट्रियल पार्क की तजावीज़ को हतमी शक्ल देने वाली कमेटी के इजलास में भी शिरकत। कहा, हुकूमत सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम में तेज़ी लाना नागुज़ीर है। बजट 2025-26 पाकिस्तान का IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। हुकूमत का सुपर टैक्स में कमी और रियल इस्टेट को रिलीफ देने का मुतालबा। IMF ने ताहाल किसी मुमकिना रिलीफ पर इनकार या इकरार नहीं किया। तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए रिलीफ मांगा जा रहा है। 14,000 अरब से ज़ायद सालाना टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। PTI ने फिर IMF प्रोग्राम रुकवाने की धमकी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर पार्टी रहनुमाओं की बानी से मुलाकात न कराई तो IMF शराइत नहीं मानेंगे। जंग जारी है, बानी PTI को हर हाल में रिहा कराएंगे। उधर बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट से तीसरी मरतबा इनकार। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग़ पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंगबंदी मुआहदे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मज़ीद इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान खित्ते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। और PSL 10 का पहला एलिमिनेटर मैच लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया। कराची किंग्स की टीम PSL से बाहर हो गई। लाहौर की टीम ने 191 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक 65 और फ़खर जमान 47 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची किंग्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर 190 रन बनाए। कप्तान डेविड वार्नर 75 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर कलंदर्स का आज एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल 25 मई को लाहौर में खेला जाएगा।